प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा की तरफ से सीधी भर्ती का एक विज्ञापन जारी किया गया है और इस विज्ञापन में आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 15/5 बताई गई है, यानी कि 15 मई तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जांजगीर चांपा ई कोर्ट की तरफ से जारी किए गए एक विज्ञापन की, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट हैं और इस पर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। इस पूरे विज्ञापन की चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको इस विज्ञापन की पृष्ठभूमि को थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इसका जो रेफरेंस है वो मैं आपको बता दूँ। इस विज्ञापन को समझने के लिए आपको ये सूचना पत्र समझना पड़ेगा। ये जो सूचना पत्र आप देख रहे हैं, इस सूचना पत्र में बातें आपको स्पष्ट समझ में आएंगी। कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा ने पहले एक विज्ञापन जारी किया था और उस विज्ञापन में कुछ संशोधन हुए हैं। तो जिन लोगों ने उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था, उनको शायद इस बात की जानकारी होगी। तो मैं पहले वो रेफरेंस आपको बता दूं। स्टेनोग्राफर का 1, स्टेनोग्राफर हिंदी का 12, सहायक ग्रेड 3 का 20, वाहन चालक का 2 और आकस्मिकता निधि के 14 पद, कोर्ट मैनेजर स्टाफ का 1 पद और लिपिक क्लर्क और चपरासी के 1-1 पद। तो इस तरह से अनेकों पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया था दिनांक 13/7/2023 को, और इसके लिए 17/8/2023 तक आवेदन मंगाए गए थे। अब इसमें हुआ ये है कि शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन हुआ है, जिसके चलते संशोधित सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन 24/4/2024, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको स्क्रीन पर दिखाया था, वो है। तो मूलतः इन पदों के लिए पहले आवेदन मंगाए गए थे। अब इसमें चूँकि संशोधन हो गया है आवेदन करने के लिए जो शैक्षणिक योग्यता थी उसमें, तो उसका पूरा विस्तृत विवरण के साथ इस विज्ञापन को नए सिरे से जारी किया गया है। इसमें लिखा है, यदि अभ्यर्थी इस तथ्य से संतुष्ट हैं कि संशोधित विज्ञापन में दिए गए शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हैं और उक्त संबंध में वांछित दस्तावेज उनके आवेदन पत्र के साथ संलग्न है, तो पृथक से आवेदन पत्र दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। तो जिन लोगों ने इसमें पहले ही आवेदन कर रखा है और वो इस जो सूचना पत्र है आवेदन का, उसके हिसाब से है, उसमें सारे रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल कर रहे हैं, तो फिर उन्हें नया आवेदन भेजने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन लोगों के साथ ये दिक्कतें हैं, उनको आवेदन नए सिरे से करना होगा। तो पहले देखते हैं हम इसको कि कौन कौन से पद हैं और क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें है स्टेनोग्राफर अंग्रेज़ी, स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3, साक्ष्य लेखक, सहायक अभिलेखापाल, सहायक प्रतिलिपिकार, आदेशिका लेखक, जूनियर नायब नाजिर, सेल अमीन, आकस्मिकता निधि कलेक्टर दर, जलवाहक, चौकीदार, स्वीपर, फिर वाहन चालक और कोर्ट मैनेजर, शीघ्र लेखक, लिपिक और चपरासी। ये कैटेगरी हैं, इन पर आपके लिए रिक्रूटमेंट आई है। पदों का विवरण जान लें। पहले तृतीय श्रेणी के जो स्टेनोग्राफर अंग्रेजी का 1 पद है वो अनारक्षित है। हिंदी के 12 पद हैं, उसमें से 3 अनारक्षित मुक्त हैं, 1 महिला के लिए है, 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 1 अनुसूचित जाति मुक्त है, 1 महिला मुक्त है। अनुसूचित जनजाति का 2 पद और है जो मुक्त है। इसी तरह से सहायक ग्रेड 3 साक्ष्य लेखक के 20 पद हैं, 2 पद वाहन चालक के हैं, और फिर उसके बाद आपका आकस्मिकता निधि का पद आ जाता है। आकस्मिकता निधि के जो पद हैं उनमें ये 14 पद यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये 14 पद हैं। और उसके बाद
2 पद वाहन चालक का पहले ही मैंने आपको बता दिया है। फिर कोर्ट मैनेजर का जो अमला है उसमें एक पद हैं शीघ्र लेखक, लिपिक और चपरासी के, जिसके लिए जो वेतन है वो निर्धारित है 26,490, 18,000 और 14,400। कुछ महत्वपूर्ण टिप दिया गया है कि पदों की संख्या में कमी वृद्धि हो सकती है, और जिस श्रेणी में महिला एवं दिव्यांग के पद आरक्षित हैं उस पद पर उसी श्रेणी के योग्य उम्मीदवार नहीं पाए जाते हैं तो मुक्त पदों से वरीयता के आधार पर चयन किया जाएगा। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसमें लिखी गई हैं, आप उससे अपने स्तर पर देखकर समझ सकते हैं डाउनलोड करके। वाहन चालक के लिए आपको L4 का मैट्रिक्स मांगा है, L4 का मैट्रिक्स मिलेगा आपको, और इसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण, और परिवहन का एक वाहन चालक के लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है। भाषा की बात लिखी हुई है, छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है। कोर्ट मैनेजर का जो स्टाफ है उसके लिए शीघ्र लेखक का जो वेतन है 26,490 है। शैक्षणिक योग्यता में ग्रेजुएशन मांगा है, और शीघ्र लेखन मुद्रण लेखन बोर्ड से हिंदी में परीक्षा पास होनी चाहिए। हिंदी का कंप्यूटर में हिंदी मुद्रण लेखन का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी होनी चाहिए, और छत्तीसगढ़ी जानना ज़रूरी है। लिपिक की बात करें तो इसमें 18,000 रुपये समेकित सैलरी, इसका एक साथ संविदा जो सैलरी है वो है। स्नातक मांगा गया है डिप्लोमा कंप्यूटर में, और फिर कंप्यूटर टाइपिंग आना चाहिए आपको, छत्तीसगढ़ी और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। चपरासी प्यून कोर्ट मैनेजर के स्टाफ के लिए 14,440 रुपये, 14,400 रुपये। शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण, छत्तीसगढ़ी और हिंदी, छत्तीसगढ़ी बोली या स्थानीय भाषा का ज्ञान। आकस्मिकता निधि दर पर कलेक्टर का जो कलेक्टर दर पर जलवाहक, चौकीदार और स्वीपर है उनके लिए वेतनमान कलेक्टर निर्धारित करते हैं। 8वीं कक्षा पास होना चाहिए, स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अब इन पदों के लिए आप आवेदन कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। उसके लिए लिखा है कि विज्ञापन के साथ एक प्रारूप दिया गया है, इसको भरना है, और लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना है, और ये पता बताया गया है। कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा के, पिन कोड नंबर दिया गया है। इस पिन कोड नंबर पर व्यक्तिगत रूप से, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कुरियर, ये चारों ऑप्शन उन्होंने खुले रखे हैं। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखें कि अंतिम तिथि 15/5 को शाम 5 बजे से पहले पहले आपका एप्लीकेशन पहुंच जाए, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये भी लिखते हैं आगे कि आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता और सारे दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए, और जो आवेदन पत्र का प्रारूप है वो डिस्ट्रिक्ट ई कोर्ट के वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको। इसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा, उसकी भी मदद आप चाहें तो ले सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पहला जो है वो लिखित परीक्षा बताया गया है, फिर उसके बाद कौशल परीक्षा बताया गया है। स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी सहायक ग्रेड 3 और जो अन्य पद हैं उनके लिए पहले जो लिखित परीक्षा होगी उसमें एक पद के लिए 15 लोग, मतलब 1:15 के अनुपात में लिखित परीक्षा में लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। ये जो लिखित परीक्षा होगी वो 50 अंकों का होगा, और प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका होगा जिसमें 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और जिसमें प्रत्येक का 1-1 अंक होगा, 4 विकल्प होंगे। मतलब ये MCQ होगा, 1 मार्क क्वेश्चन होगा, और 50 नंबर का होगा, यानी कि 50 क्वेश्चन 50 मार्क, ये चीज़ें इसमें होगी। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। 15 गुना से अधिक आवेदन पत्र होने पर समिति का निर्णय का मान्य होगा। फिर प्रावीण्य सूची बनेगी श्रेणीवार, अंतिम क्रमांक एक जैसे हो जाएंगे तो सभी को बुलाया जाएगा कौशल परीक्षा के लिए। तो ये कुल मिलाकर के मोटा मोटा रिटन टेस्ट का मैंने फॉर्मेट आपको बताया। बात कर लें स्किल टेस्ट की, कौशल परीक्षा की। कौशल परीक्षा में आपको कहता है कि जो लिखित परीक्षा में रिक्त 15 गुना बुलाए गए रहेंगे उनमें ये स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी सहायक ग्रेड 3, इसमें आपको फिर कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसमें
100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का एक अंग्रेजी का डिक्टेशन आएगा, श्रुतलेख आएगा। 40 मिनट के भीतर आपको ये करना पड़ेगा। हर गलती के लिए आधे अंक कटेंगे। पैराग्राफ टाइप, सेटिंग, बोल्ड, ये सारी चीज़ों को में इसी तरह से डिडक्शन होगा और कुल मिलाकर के 50 अंक का होगा। कौशल परीक्षा उबंटू लाइनेक्स में होगा। लिब्रे ऑफिस में यूनिकोड फॉन्ट के साथ ली जाएगी या फिर कृतिदेव में लिया जाएगा। ये बातें आपको स्किल टेस्ट में मैंने बता दिया और लगभग जो स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफर और इसके लिए लगभग दोनों का तरीका एक ही है। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी श्रुतलेख इसमें मिल रहा है, उसमें अंग्रेजी का मिल रहा है। 40 मिनट की सीमा होगी। वाहन चालक का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको समझते हैं। इसमें 15 गुना से कम आवेदन प्राप्त होंगे तो सीधा कौशल परीक्षा होगा। अधिक हो जाएंगे, अगर 15 गुना से अधिक हो जाते हैं तब आपको ये लिखित परीक्षा के बारे में पूछा जाएगा। 15 से लेस है तब आपको सीधे कौशल परीक्षा के लिए बुलवा लिया जाएगा। यदि लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है तो वो उसी तरह से होगी, 50 अंकों की होगी और 50 प्रश्न होंगे और इसमें मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, समसामयिक विषय ये सब होंगे। 1.5 घंटे का एक पेपर होगा। एक एक अंक का क्वेश्चन होगा, 4 विकल्प होंगे और उनको आपको चुनना होगा। इनमें से फिर आपका, इसमें भी याद रखें, मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, निगेटिव मार्किंग के चांसेस नहीं है इसमें। फिर जो कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। इनका जो कौशल परीक्षा होगा उसमें वाहन चालक का प्रशिक्षण लिया जाएगा और फिर इसमें प्रायोगिक दक्षता पर 50 अंक होंगे। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है। आपकी जानकारी के लिए मैं इसको शेयर कर देता हूँ। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है। यहाँ पर आपको अपना आवेदित पत्र का पद का नाम, अभ्यर्थी का पूरा नाम, नाम अंग्रेजी हिंदी में, ये सारी चीज़ें भरनी है। लिंग है पुरुष महिला जो भी है, राष्ट्रीयता, पिता पति का नाम, पत्र व्यवहार का पता, यहाँ पर अपना फ़ोटो लगाना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और उसके बाद इसमें आपको जन्म तिथि भरनी है और बाकी चीज़ें जो जो पूछा गया है वो सब कुछ भरना है आपको। मूल निवास का प्रमाण पत्र लगाना है और अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो उसका प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, रोजगार कार्यालय का नाम, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको कंप्लीट कर लेना है और लगा देना है इसमें। ये एक कॉलम है जिसमें आपको डिटेल देनी है अपनी, और उसके अलावा तो मुझे और कोई महत्वपूर्ण बात इसमें नहीं दिखाई पड़ रही है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, आप यहाँ पे लिस्ट में देख लेंगे, ये आपको अटैच कर देना है। तो कुल मिलाकर के ये मोटी मोटी बातें मैंने आपको सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। हम फिर आपसे बात करेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।